बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि ज़हनी नशोनुमा। ज़हनी नशोनुमा से मुराद इंसान की अकल, समझ बूझ, सोचने समझने की सलाहियत, याद रखने और मसले हल करने की सलाहियतों को बढ़ना और पुख्ता होना है। इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि ज़हनी नशोनुमा। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसकी सोचने समझने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, वो भी बेहतर होती जाती है। जब एक बच्चा शुरू में चीज़ों के नाम याद करता है तो ये इसकी ज़हनी नशोनुमा है। और जब वो स्कूल जाता है तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो और तरह से होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको चीज़ों को हल करना आ जाता है। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो कोई नई ज़ुबान सीख लेता है तो ये भी उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। अब इधर आपको पता होगा ख़तून पाकिस्तान, तो ये स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, लेकिन इसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये सिर्फ बच्चों को बुक के अंदर है उसी पे रट्टा नहीं लगवाते, वही नहीं पढ़वाते, बल्कि उनको स्किल्स भी देते हैं। वहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे ना, उनको कोई ना कोई जो है वो ज़ुबान आती होगी, इंग्लिश के अलावा भी कोई ना कोई ज़ुबान सीख रहे होंगे। लेकिन जो हमारे इधर गवर्नमेंट स्कूल हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रट्टा सिस्टम पर चल रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा स्किल्स का ही नहीं रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। जहानत की तारीफ़ क्या है, जहानत क्या होती है? इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीज़न, अडोप्ट एंड सोल्व प्रॉब्लम इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जहानत से मुराद वो सलाहियत है जिससे इंसान क्या करता है, नई चीज़ों को सीखता है, उनको समझता है, रीज़न ढूंढता है, बहुत से तरीक़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, मेमोरी। परसेप्शन क्या होता है? चीज़ों को समझना और फिर उनके ऊपर अमल करना। मेमोरी चीज़ों को याद रखना। अटेंशन, लैंग्वेज, नई ज़बान सीखता है। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जहानत से मुराद वो सलाहियत है जिससे इंसान चीज़ों को सीखता है, समझता है, सोचता है, फैसला करता है और नए हालात के मुताबिक खुद को ढालता है। ज़हीन इंसान ना सिर्फ चीज़ों को याद रखता है बल्कि नई बातों को जल्दी समझ लेता है और फिर उन पर अमल भी करता है। अब ज़हानत क्या होती है? अगर आपके पास कोई बहुत मुश्किल मसला है तो आपने क्या करना है, आपने उसको हल करने के लिए कोई नया तरीका निकालना है। अगर आपने उसको हल करने के लिए कोई नया तरीका निकाल लिया तो उसको आप कहेंगे कि ये ज़हीन है, ये जहानत कहलाती है। ज़हनी नशोनुमा जो होती है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, उसमें जो हमारा दिमाग की एबिलिटी है वो बढ़ती है। और जो जहानत है वो दिमाग की कारकर्दगी को बोलते हैं, यानी दिमाग कितना अच्छा सीखता है, फिर समझता है और उस पर अमल करता है या किसी मसले को हल करने की कोशिश किस तरह से करता है, ये जहानत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जहानत की थेरीज, इस नज़रिए के मुताबिक जहानत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। और हर हिस्सा एक ख़ास तरह की जहानत को ज़ाहिर करता है और हम जहानत की इन तीनों टाइप्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल जहानत क्या होती है या तज्ज़ियाती जहानत क्या होती है? ये वो जहानत है जिसमें हम चीज़ों का तज्ज़िया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी समझने, फ़र्क करने और सही जवाब निकालने की सलाहियत। ये ज़्यादातर किताबी इल्म, इम्तिहानात और मसले हल करने में काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक एप्पल का फ़ोन लिया है और दूसरा सैमसंग का, तो आपको कैमरा चाहिए, तो आप देखेंगे कि कैमरा किस मोबाइल का अच्छा है, तो आप वही मोबाइल देखोगे। तो आपने दो चीज़ों का फ़र्क समझकर बेहतरीन का इंतखाब किया है, तो ये आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि तख्लीकी जहानत। ये वो जहानत है जिसमें इंसान नई चीज़ें सोचता है और नए ख़यालात पैदा करता है। ठीक है, या अगर कोई आपका पुराना मसला है तो उस मसले को हल करने के लिए कोई नया हल ढूंढता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हम नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जो नए नए ख़यालात अपने जहन में लेके आते हैं। अगर घर में कोई चीज़ फालतू पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा है, तो आप उस चीज़ को फेंकने की बजाय उसको यूटिलाइज़ करते हो। जैसे कि अगर आपके पास खाली बोतल्स पड़ी हुई हैं तो आपने क्या करोगे कि आप उन बोतल्स के साथ कोई नई चीज़ बना लोगे, कोई गुलदस्ता बना लोगे या उस बोतल के अंदर आप कोई प्लांट वगैरह लगा लोगे। ठीक है, आजकल बोटल्स के ज़रिए बड़े आर्ट के काम लिए जा रहे हैं, तो कोई बच्चा जो है अगर उन बोटल्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ये इसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी। अब जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो ये इनकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग करके वो सोचते हैं कि हम कौन सा नया कंटेंट लेके आएँ जो कि दिलचस्प भी हो और ट्रेंडिंग भी हो और लोग उसको देखें और उनको मज़ा भी आए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब अमली जहानत। ये जहानत रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात को समझकर और फिर मुनासिब फ़ैसला करते हैं और उसके ऊपर हम अमल करते हैं।
जैसे कि दो लोग आपस में लड़ रहे हों तो आप उनके लड़ने की वजह को समझते हो कि वो क्या वो लड़ क्यों रहे हैं, ठीक है, और फिर आप समझदारी से उस झगड़े का हल निकालते हो, तो आप अपनी अमली जहानत का इस्तेमाल कर रहे होते हो इसके अंदर। इन शॉर्ट, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आप चीज़ों का तज्जिया निकालते हो और सही जवाब निकालने की कोशिश करते हो। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आप नई सोच को और नए ख्यालात को पैदा करते हो, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझदारी से काम लेते हो। नेक्स्ट है हमारे पास गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जहानत सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बल्कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जहानत होती है। कुछ लोग गिनती में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट में, कुछ खेलों में। ये सब जहानत की मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं। गार्डनर ने 8 किस्म की जहानत बयान की हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, यानी कि हिसाब किताब के ज़रिए और लॉजिक यानी कि मंतक यूज़ करके, कोई वजह, कोई रीज़न यूज़ करके आपने मसले को हल करने की सलाहियत। अब जैसे कि कोई इंजीनियर है या कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह है, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत होती है, नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, तो न्यूमेरिकल लॉजिक हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज स्किल, ज़ुबान के ज़रिए बात करने, लिखने और दूसरों को समझाने की सलाहियत। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर हम चीज़ को लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं, हम स्टोरी की सूरत में उसको बता सकते हैं। तो जो एक टीचर होता है वो क्या करता है, वो एक स्टोरी की तरह बच्चे को एक बात समझा देता है। शायर जो है उसको बोलना आता है, उसको लिखना आता है, और जो लिखारी वगैरह होते हैं, राइटर वगैरह होते हैं, उनके पास भी लिखने की जहानत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है स्पेशल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, पजल्स। बाज़ का क्या होता है कि अगर हमें कोई स्टोरी बता रहा हो तो हम अपने जहन में वो चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा। स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम चीज़ों को अपने जहन में तसव्वुर कर लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने घर का नक्शा बनाना हो तो हम सोचते हैं कि एक कमरा इधर आएगा, हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। तो हम पहले अपने जहन में तस्वर लेके आते हैं, उसके बाद उसको किसी कॉपी के ऊपर ड्रा करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है म्यूज़िकल यानी कि आवाज़ और सुर, ताल और मौसीकी को समझने और बनाने की सलाहियत। अब जैसे कि जो सिंगर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाहियत। जैसे कि कुछ लोग खेलों के अंदर माहिर होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि खिलाड़ी, डांसर वगैरह ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है कि दूसरों के जज्बात और रवैये को समझने की सलाहियत। होवर्ड गार्डनर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जो स्किल है यानी कि सोशल स्किल्स है, ये बहुत अहम है टीचिंग के रोल के अंदर, क्योंकि इससे आप बच्चों के रवैये के बारे में जांचते हो, उनका मूड देख के समझते हो कि उनको क्या मसला है, और फिर उस मसले को हल करने की कोशिश करते हो। अब बच्चे का मूड देखते हो कि वो क्यों परेशान है, क्या उसके घर में कोई मसला है, या क्लास के अंदर उसको बुली किया जा रहा है, या वो क्लास के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा। इसलिए जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो टीचिंग के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि इसमें एक शख्स खुद को समझता है, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखता है। इसमें एक शख्स अपने फैसले खुद करता है सोच समझ कर। जैसे कि राइटर हो गया, वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि वो कैसा है, तो वो जो अपनी सारी वीकनेसेस होते हैं और स्ट्रेंथ होते हैं वो एक डायरी के अंदर लिख लेता है। इसी तरह जो एक अच्छा थिंकर होगा वो अपनी सोच को अपने अल्फाज के अंदर डाल देगा, और जैसे कि शायर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपने अल्फाज को शायरी के अंदर लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि कुदरत, जानवरों, पौधों और माहौल को समझने की सलाहियत। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है, कुछ बच्चों को जानवरों से बहुत प्यार होता है, वो पेट को पालते भी हैं, और कुछ जो लोग हैं उन्हें मौसम में बड़ी दिलचस्पी होती है, तो वो इसी लिहाज से क्या करते हैं, अपनी फील्ड चूज़ कर लेते हैं और उसमें चले जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर में चला जाता है, इसी तरह माहिर मौसमियात होते हैं और जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो अपनी अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक अपने सब्जेक्ट के मुताबिक उस फील्ड में चले जाते हैं। अब एक बच्चा जिसे अपने माहौल से बड़ा प्यार है तो वो क्या करेगा, वो नए नए पौधे लगाने की कोशिश करेगा और दूसरों को भी इसकी ताकीद करेगा कि आप भी माहौल को अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए पौधे लगाएं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो माहौल को समझते भी हैं और फिर उसका ख्याल भी रखते हैं। गार्डनर कहता है कि हर इंसान किसी न किसी जहानत में माहिर होता है
अब टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ ज़हानतों को पहचान कर इनके मुताबिक पढ़ाए ताकि हर बच्चा अपनी काबिलियत के मुताबिक सीख सके। नेक्स्ट है हमारे पास इश्यूज़ एंड कंट्रोवर्सीज़। ज़हानत से मुतल्लिक कुछ मसाइल हैं और इख्तलाफात भी हैं। सबसे पहले है एंटाइटी व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। ज़हानत एक तयशुदा सलाहियत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ज़हानत है वो पैदाइशी और मुकर्रर होती है, यानी जो ज़हीन पैदा होता है वही ज़हीन रहेगा, और ऐसे लोग समझते हैं कि ज़हानत को बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चा है वो कुदरती ज़हीन है, वो पैदा ही ज़हीन हुआ है, तो चाहे आप इसके ऊपर तवज्जो दें या ना दें, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़हानत का माहौल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप उसकी ज़हानत को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो। एक बच्चा जो पढ़ ही नहीं रहा, एक बच्चा जो ज़हीन है और वो पढ़ ही नहीं रहा, तो उसकी वो ज़हानत किस काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस नज़रिए के मुताबिक ज़हानत वक्त और मेहनत से बढ़ती है। अगर बच्चा मेहनत करे, सवाल करे और सीखने की कोशिश करे तो वह ज़्यादा ज़हीन बन सकता है। अब एक स्टूडेंट जो कि ज़हीन तो नहीं है लेकिन क्या करे, वो रोज़ाना पढ़े, बाकायदगी से अपना काम कवर करे, तो वो क्या हो सकता है, उसकी ज़हानत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक बच्चा जो ज़हीन ही नहीं है लेकिन और वो घर जाके अपने स्कूल का काम भी मुकम्मल नहीं करता और जो है वो स्कूल भी बाकायदगी से नहीं आता, तो जो उसकी ज़हानत है वो कैसे बढ़ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिंग इन्वायरमेंट। ज़हानत पढ़ाने के लिए माहौल भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, उसको अच्छे टीचर्स मिलें और उसको एक अच्छा माहौल और पॉजिटिव माहौल मिले तो इसकी ज़हानत को बढ़ाया जा सकता है। अगर एक बच्चा ज़हीन है लेकिन उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, उसका घर का जो माहौल है वो झगड़ेलू है, तो वो बच्चा जो है अगर जाके पढ़ता ही नहीं है तो उसका जो सारी तवज्जो है वो अपने घर के मसाइल के ऊपर होती है, तो ऐसा बच्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलर व्यू अमंग एजुकेटर्स। ज़्यादातर टीचर्स का मानना है कि ज़हानत इंक्रीमेंटल होती है, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो स्टूडेंट्स को हौसला देते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम बेहतरीन बन सकते हो।